नेक्स्ट ईयर मुझे एक जगह लेक्चर डिलीवर करना था। लेक्चर से 2 दिन पहले मुझे उस इंस्टीट्यूट के हेड का फ़ोन आता है, मेरे सर का, कि यार लेक्चर का टॉपिक चेंज कर दो, जो हेडिंग है ना वो चेंज कर दो। मैंने कहा ठीक है सर, कर देते हैं। तो लेक्चर का टॉपिक था फंडामेंटल्स ऑफ मनी मेकिंग। पैसे बनाने के बुनियादी नुकात थे उसमें, कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कमाने के कितने तरीके हैं, पैसे हासिल करने के कितने तरीके हैं, वगैरह वगैरह। तो मैंने अगले दिन फ़ोन किया, मैंने कहा सर ये, तो उन्होंने कहा इसमें से वर्ड जो है ना मनी मेकिंग, ये हटा दो, क्योंकि पेरेंट्स आएंगे और वो हमारे ऊपर कहेंगे यार हमने पैसे बनाने नहीं भेजा, बच्चों को पढ़ने भेजा है, ये वो इस तरह के लोग होते हैं, बड़े आते हैं, ज़ाहिर है उनका तजर्बा, उन्हें पता है। और उनकी बात ठीक थी कि ऐसा होता है। मैंने कहा ठीक है सर, करता हूँ। अब लेक्चर में सिर्फ 2 दिन थे, बीच का 1 दिन था। अगले दिन मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर ये ऐसे ही जाने दें, पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये कि चीज़ चेंज करूँगा। अब ये लेक्चर जो है ना माइंड में तकरीबन साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल में जाके एक लेक्चर दिमाग में तैयार होता है कि यार उसकी क्या बोलना है, कैसे करना है। तो इतना इजी नहीं होता कि ओवर द नाइट उसको चेंज कर दूं, सारी बातें चेंज हो जाएंगी उससे। तो मैंने कहा मैं अपने माइंड में वो फ्रेम ही नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने फिर मुझे इजाज़त दी। वो लेक्चर एक सक्सेस, बड़ा अच्छा गया। लेकिन एक बात है इसमें, और वैसे मैं आज आपको 2 बातें बताता हूँ जो हम नौजवानों के साथ बुरी करते हैं, और 2 बातें बताता हूँ जो नौजवान अपने साथ ही बड़ी बुरी करते हैं। वैसे तो 10-10 हैं, लेकिन अब क्योंकि टाइम नहीं होता, 5-6 मिनट में क्या कर सकते हैं, तो 2 बातें बताता हूँ। नंबर 1 जो हम अपने नौजवानों के साथ, अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, वो ये कि पैसा कमाना बुरी बात है, पैसे का नाम लेना बुरी बात है, हर पैसे से रिलेटेड हर चीज़ बुरी है। ये हम उन्हें सारी ज़िंदगी करते हैं। कॉलेज स्कूल में पैसे का नाम नहीं, घर में कोई पैसा नहीं, आप उन्हें कोई काम नहीं करने देते, कोई ट्रेड नहीं करने देते, कुछ भी नहीं करने देते, कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं, कोई सेलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर अचानक एक दिन डिग्री कंप्लीट होती है और अगले दिन आप उन्हें बोलते हो जाओ भाई पैसे कमा के लाओ। अब उन्हें भाई अलिफ से बे पता नहीं है, और फिर उसके बाद उनको जलील करने का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू होता है, जिससे छुपने के लिए कोई ये करता है कि फिर आगे मास्टर्स में एडमिशन ले लेता है, कोई कुछ करता है, एक लंबी दास्तान। लेकिन ये बहुत बड़ा जुल्म है कि यार पैसे के मामले में आप उन्हें बोलने भी ना दो पूरी ज़िंदगी, और अगले दिन बोलो कि यार जाके कमा के लाओ। कहाँ से लाएंगे? उन्हें अलिफ सा बे नहीं पता, बिज़नेस की, नौकरी ढूंढने की, पैसे कमाने की, पैसे के बारे में कुछ नहीं पता। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। सेकंड, और ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो ये है कि बच्चों को इतना कवर अप देना कि उनकी एक एबिलिटी, यंगस्टर में एक एबिलिटी होनी चाहिए। एबिलिटी वो ये है कि एबिलिटी टू टेक चैलेंजेस, वो हम मार देते हैं सारी ज़िंदगी। जब भी उन्हें कोई चैलेंज आता है हम आगे आके खड़े हो जाते हैं। एक उन्हें बचपन में थप्पड़ पड़ता है, हम जाके जनाब वो उस बच्चे को फिक्स करते हैं, उनके घर वालों को, उनकी अम्मा को, ये वो सीधा करते हैं। स्कूल में आजकल कुछ हो जाता है, ओ जी मेरा बच्चा बड़ा टची है, उसके साथ जो है ना उस पर किसी ने रबर मारा है, और जनाब ये बहुत बड़ा वो हो गया, आँख बच गई, नाक बच गई, और जाके टीचरों का बेड़ा गर्क करते हैं, फ़ीस दे रहे हैं, ये दे रहे हैं हम उन्हें। और उनके फिर झूठों पे पर्दा डालना, वो कोई चीज़ चुरा के लाया, नहीं जी ये तो हम ही ख़रीद के लाए थे, मैं लाई थी, इनके मामू ने दी थी, ये थी वो थी। ये हम जुल्म कर रहे हैं, उनकी एक एबिलिटी को मार देते हैं, जिसकी वजह से आगे वो चैलेंज लेने के किसी काबिल नहीं है। तो ये 2 चीज़ें थी जो कि हम नौजवानों पे जुल्म करते हैं या बच्चों पे। अब आ जाए 2 चीज़ें जो वो अपने साथ कर रहे हैं, तबाही कर रहे हैं। इस पे मैं डिटेल करूँगा, 10 चीज़ें बताऊँगा, लेकिन 2 मेन चीज़ें। नंबर 1, रात को देर से सोना, रात भर जागना, दिन भर सोते रहना, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे उठना। ये इतना बड़ा जुल्म है अपने साथ, अपने करियर के साथ, के जिसकी इंतहा कोई नहीं। अच्छा, इस वजह से एक और चीज़ होती है कि आप फिर किसी जगह, किसी काम के, किसी उसके काबिल ही नहीं रहते, आप टोपी हो जाते हो, टोपी नंबर 1 हो जाते हो। जो लोग सुबह नहीं उठते, उनका कोई शेड्यूल नहीं है, उनकी ज़बान की कोई पासदारी नहीं है, उसकी वजह से उनकी कोई कमिटमेंट पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से उनका एक इमेज बन जाता है कि यार फारिग हैं। और ज़ाहिर अपॉर्चुनिटीज़ आती सुबह के टाइम है,
कुदरत अल्लाह की तरफ से भी, और वैसे भी काम ऑफिसों में फ़र्स्ट हाफ में ज़्यादा होता है, सेकंड हाफ बस चाय और दिल पिशोरी और कल क्या करना है वो सोचने में और ये वो निकल जाता है। आपको इंटरव्यू कॉल्स भी मोस्टली 10 और 12 बजे के दरमियान आएंगी, या 9:30 से 11:30 मोस्ट प्रोबेबली ये बेस्ट टाइम है इंटरव्यू कॉल आने का, जिस वक्त आप मरे हुए होंगे। तो बहुत बड़ा जुल्म है। अब इसके फिर 25,000 और चीज़ें निकलती हैं इससे कि यार ये क्यों करते हैं लोग। इससे एक छुपने का मिलता है, रात आप सुकून से निकालते हो, दिन भर घर वालों से दूर रहते हो, अब्बा के ताने अम्मा के तिश्ने सबसे आप भाग लेते हो। तो ये बड़ा आइडियल होता है नौजवानों के लिए कि रात भर जानू से बातें करते हुए और जानू को थाना थिला के अच्छी तरह फिर आप सो, जब फजर होने वाली उससे थोड़ा सा पहले कि कहीं नमाज ना पढ़नी पड़ जाए, तो शैतान आपको टांगे दबा के सुला देता है। सेकंड पे अगर सेहत वाइज लें तो जो बाहर का खाना खा रहे हैं आजकल यंगस्टर, हमारे कराची वगैरह में बड़ा ट्रेंड है, जिस बुरी तरह का सेहत को जिस तरह से तबाही और बर्बादी के किनारे पे ले जा रहे हैं, मैं कहता हूँ जुल्म, बहुत बड़ा जुल्म। अब लोग ये कहते हैं कि यार आप प्रॉब्लम्स बता दे, तो हल नहीं बताते कभी। आज मैं एक हल बता रहा हूँ। अगर आपको करियर में प्रॉब्लम हो रही है कि यार नौकरी नहीं मिल रही, कोई डील्स नहीं बन पा रही, पैसे नहीं कमा पा रहे वगैरह वगैरह, एक टिप देता हूँ, ये बहुत है अगर आप इस पे अमल कर लो। जितना टाइम फेसबुक, इंस्टाग्राम, फलाना यूट्यूबों पे गुजारते हो, उतना टाइम अगर आप लिंक्डइन को दे दो तो गारंटी है 1 साल बाद आप वो नहीं रहोगे जो आप आज हो। सिंपल टिप, ज़्यादा इसमें कहानी नहीं। जितना टाइम दूसरी एप्लीकेशंस को देते हो बंद करके, उतना टाइम लिंक्डइन को दे दो, करियर बन जाएगा।